हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। आज की वीडियो में आपको 15 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपको आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस क्रम में ये सेट नंबर हमारा 11 है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी एजुकेशन ई क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस, रग्बी फुटबॉल, बैडमिंटन या फिर फुटबॉल। आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर हम एक एक करके 4 ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फुटबॉल की। जो फुटबॉल आपका जो राष्ट्रीय खेल है वो रूस देश का है। उसके बाद बात करेंगे हम बैडमिंटन की। बैडमिंटन राष्ट्रीय खेल है, वह है मलेशिया का। रग्बी फुटबॉल राष्ट्रीय खेल है आपका स्कॉटलैंड का। अब हम बात करेंगे टेबल टेनिस, लास्ट ऑप्शन है, और टेबल टेनिस जो राष्ट्रीय खेल है वह है चीन का। यही आपके प्रश्न का आंसर है कि चीन के राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। भारत के संसद के अपर हाउस को क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हमने आपकी पुरानी परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न में से आपको सम्मिलित किया हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको अभी के अभी याद कर लेना है कि भारत के संसद के अपर हाउस को क्या कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, नेशनल असेंबली या भारतीय संसद। तो जो इस प्रश्न का, इस महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर है कि भारत के संसद के अपर हाउस को कहते हैं वो है आपकी राज्यसभा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अष्टप्रधान किसके राज्य की शोभा बढ़ाते थे? एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। शिवाजी, कृष्णदेवराय, विक्रमादित्य या फिर राजेंद्र चोल। तो जो अष्टप्रधान थे वह किसके राज्य की शोभा बढ़ाते थे? तो इसका आंसर है शिवाजी की, यानी कि शिवाजी की जो राज्य में थे उनकी शोभा बढ़ाते थे। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारत के विभाजन की योजना का प्रारूप किससे संबंधित था? क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन या बेबिल योजना। तो भारत के विभाजन की योजना का प्रारूप संबंधित था, वह था आपका माउंटबेटन योजना से। अब एक खेल का प्रश्न आपके सामने, बहुत सिंपल है लेकिन हमने इसलिए शामिल किया है क्योंकि लोगों को कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है क्रिकेट और हॉकी के बीच में। यानी कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपका क्रिकेट से, हॉकी से, टेनिस से या फिर फुटबॉल से। तो आपको बिल्कुल यहाँ याद करना है, आगे पेपर में कोई कंफ्यूज नहीं करना है। ये ग्रुप डी के लिए आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध है वह है फुटबॉल से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जो पुस्तक लिखी गई है उसके लेखक कौन है? रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या फिर MS धोनी। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक हैं वह हैं कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 7 की। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किस गुरु ने किया था? गुरु रामदेव ने, गुरु अर्जन देव ने, गुरु नानक ने या फिर गुरु गोविंद सिंह ने। तो गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किस गुरु ने किया था? अगर ये प्रश्न परीक्षा में आता है तो इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ? मौर्य काल में, मथुरा काल में, अमरावती कला में या फिर गुप्त काल में। तो जो बुद्ध की प्रतिमा है उसका पहली बार जो विकास हुआ था वह हुआ था मथुरा काल में। क्वेश्चन नंबर 9। लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस पद का उपयोग किया जाता है? हाफ नेल्सन, रफ, डबल फॉल्ट या फिर क्रीज का। तो अगर आपको लॉन टेनिस की थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन है तो आपको इस प्रश्न का आंसर आता होगा, इसलिए हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर टाइप कर सकते हैं। यानी लॉन टेनिस का जो पद है, जो संबंधित जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका संबंध होता है आपका डबल फॉल्ट से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द नेम सेक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको आपको याद करना है। मैंने कई परीक्षाओं में इसको देखा हुआ है, तभी अपने प्रैक्टिस सेट में इसको शामिल किया हुआ है। द नेम सेक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? विक्रम सेठ, अरुण भगत, अनीता देसाई या झुम्पा लहड़ी। झुम्पा लहड़ी आप सीधा याद कर सकते हैं, आंसर याद कर सकते हैं झुम्पा लहड़ी। द नेम सेक पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक है, बार बार कह रहा हूँ, इसको अभी के अभी तुरंत याद कर सकते हैं आप, क्योंकि इसको मैंने कई परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट में देखा हुआ है, इसलिए मैंने अपने संग्रह में इसको शामिल किया हुआ है। द नेम सेक पुस्तक के लेखक है झुम्पा लहड़ी, याद हो चुका होगा अधिकांश लोगों को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न,
ये प्रश्न आने की संभावना भी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आज के समय में चीन से संबंधित खबरें चर्चा में रहती हैं। इसलिए चीन की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल पीपल कांग्रेस, नेशनल असेंबली, द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चाइना या द हाउस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ चाइना। तो चीन की संसद को कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको, और अगर वैसे भी कोई आपसे पूछे तो आपको आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो आपको इस तरह के प्रश्न आप किसी से पूछेंगे तो आप लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। तो चीन की संसद को कहते हैं नेशनल पीपल कांग्रेस। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। उड़ीसा में मिले पूरी पाषाण सिक्के किस धातु से निर्मित हैं? सोना, चांदी, तांबा या सीसा। तो इस प्रश्न का आंसर है कि उड़ीसा में मिले पूरी पाषाण सिक्के धातु है वह आपके तांबे के हैं। नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बढ़ने से पहले हम बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पे इसी प्रकार के शिक्षाप्रद वीडियोस बनाते हैं और आपको रोजगार से जुड़ी खबरें भी आपको देते रहते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे सारे प्रैक्टिस सेट्स को देखने के लिए हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने बनाए हैं जीके जीएस से संबंधित, उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे जो पिछली प्रैक्टिस सेट है सारों को आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सत्यमेव जयते उक्त सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई? ऋग्वेद में, उपनिषद में, मनुस्मृति में या इनमें से कोई नहीं। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर है कि सत्यमेव जयते युक्ति सर्वप्रथम व्यक्त की गई, वह है आपका उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। खजुराहो के मंदिर का संबंध है परमार से, प्रतिहार से, चौहान से या चंदेल से? जो खजुराहो के मंदिर का संबंध है वह है चंदेल से। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, कबीर की समाधि किस स्थान पर है? तो खलीलाबाद में, मगहर में, गोरखपुर में या फिर वाराणसी में? कबीर की समाधि जो स्थित है वह है आपकी मगहर में, जो तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के लिए। धन्यवाद।